हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है, ऑफ द सेंटेंसेस रिलेटिंग टू लॉ। सो फर्स्ट सेंटेंस है, यह गैर कानूनी कार्य है। गैर कानूनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलीगल। कार्य को कहते हैं एक्ट। सो इसका इंग्लिश में क्या हो गया? दिस इज़ एन इलीगल एक्ट। सेकेंड सेंटेंस है, मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूँ। चश्मदीद गवाह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आई विटनेस। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ट्रांसलेशन इसकी क्या होगी? आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। थर्ड सेंटेंस है हमारा, वह फरार है। फरार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एब्सकॉन्डिंग। सो इसकी क्या होगी ट्रांसलेशन? ही इज़ एब्सकॉन्डिंग। फोर्थ सेंटेंसेस, अपराधी को बरी कर दिया। अपराधी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्यूज्ड। बरी को क्या कहते हैं? एक्विटेड। सो इसकी ट्रांसलेशन है, द एक्यूज्ड वॉज एक्विटेड। फिफ्थ सेंटेंसेस, उसने पुलिस को सूचित कर दिया। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ठीक है, शी रिपोर्टेड टू पुलिस। सूचित को क्या कहते हैं? रिपोर्ट। ठीक है, करना। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, शी रिपोर्टेड टू पुलिस। सिक्स सेंटेंसेस, उस पर चोरी का इल्ज़ाम है। चोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थेफ्ट। इल्ज़ाम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ठीक है, एक्यूज्ड। सो इसका क्या हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन? ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। सेवन सेंटेंसेस, ये सब फर्जी दस्तावेज हैं। दस्तावेज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डॉक्यूमेंट्स। फर्जी को कहते हैं फॉर्ज्ड। सो इसकी ट्रांसलेशन होगी, दीज आर ऑल फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। 8 सेंटेंसेस, मेरे वकील ने गवाह से प्रश्न पूछे। वकील को इंग्लिश में कहते हैं लॉयर। गवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विटनेस। प्रश्न पूछे को क्या कहते हैं? क्रॉस एग्जामिन करना किसी को। सो इसकी ट्रांसलेशन होगी, माय लॉयर क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेस। हमारा 9 सेंटेंस है, अपराधी को बरी कर दिया। ठीक है, अपराधी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्यूज्ड। बरी को कहते हैं एक्विटेड। सो इसकी ट्रांसलेशन होगी, द एक्यूज्ड वॉज एक्विटेड। 10 सेंटेंसेस, उसने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ही इन्फॉर्म्ड। सूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फॉर्म्ड। ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट दिस मैटर। मामले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैटर। सो इसकी ये ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने उसके विरुद्ध दावा दायर किया है। सो इसका क्या होगी ट्रांसलेशन? आई हैव फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम। ठीक है, विरुद्ध क्या कहते हैं? विरुद्ध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अगेंस्ट। ठीक है, दायर को क्या कहते हैं? दावा दायर को मतलब फाइल्ड अ सूट। ठीक है, आई हैव फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम। 12 सेंटेंसेस, इंसाफ में देर का अर्थ ना इंसाफी है। ठीक है, इंसाफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जस्टिस। तो इसका क्या हो गया? ना इंसाफ। ठीक है, देर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिलेड। सो इसकी क्या इंग्लिश होगी? डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। सो 13 सेंटेंसेस, वह गवाह पक्षद्रोही हो गया। पक्षद्रोही को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टर्न्ड होस्टाइल। गवाह को कहते हैं इंग्लिश में विटनेस। सो इसका क्या हो गया रिप्लाई? इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? दैट विटनेस टर्न्ड होस्टाइल। 14 सेंटेंसेस, कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है। ठीक है, लॉ में आता है बहुत बार। ठीक है, इसका कानून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ। ठीक है, बहाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्यूज़। ठीक है, जानकारी ना होना का क्या हो गया? इग्नोरेंस। सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। 15 सेंटेंसेस, पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। तहकीकात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, और केस का इंग्लिश में क्या हो गया? केस। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस। सो ये हमने कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इफ़ यू आर लॉयर और आपको ट्रांसलेशन करनी पड़ती है हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अगर आप वैसे भी आप लॉ कर रहे हैं हिंदी मीडियम से तो भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे, या फिर आपने ठीक है जब भी आपने ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी इन सेंटेंसेस को करने का यही था कि आपको काफ़ी जो वर्ड्स हैं इसमें से आपको पता चल गए कि उनको क्या क्या कहते हैं। जैसे बरी को एक्विटेड कहते हैं। ठीक है, या फिर आपने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करनी है तब भी ये आपको सेंटेंसेस बहुत हेल्प करेंगे अगर वो लॉ से रिलेटेड है। अब इन्वेस्टिगेटिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, तहकीकात हिंदी में। ठीक है, एक्सक्यूज़ को क्या कहते हैं? बहाना। अब पक्षद्रोही को क्या कहते हैं? टर्न्ड होस्टाइल। ठीक है, विटनेस को कहते हैं गवाह।
ठीक है, इंसाफ को जस्टिस, देर का मतलब होता है डिलेड। सो दीज आर, विरुद्ध को कहते हैं अगेंस्ट। सो ये काफ़ी आप सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, इसमें से आपको बहुत हेल्प करेंगी, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है आपने या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करनी है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर।